तीन बाणों से युद्ध का अंत कथा महाभारत से जुड़ी हुई है और बर्बरीक के बलिदान की कहानी बताती है। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। उन्हें देवी दुर्गा से तीन बाण अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनकी शक्ति इतनी थी कि वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक और उनके तीन बाणब्रीक को उनके गुरु ने एक विशेष वरदान दिया था कि वे तीन ही बाणों से किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। उनके बाणों की विशेषता ये थी, पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं को नष्ट कर देता था। तीसरा बाण, यदि आवश्यक हो, तो पहले दो बाणों को वापस तरकश में बुला सकता था। इससे बर्बरीक का पराजय योद्धा बन गए। श्री कृष्ण की परीक्षा जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरीक अपने तीन बाणों के साथ युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण को चिंता हुई, क्योंकि बर्बरीक के होने से युद्ध की दशा बार बार बदलती रहती। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण रूप धारण किया और उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका पक्ष लेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे सदैव पराजित पक्ष का समर्थन करेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति की परीक्षा लेने को कहा। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या वे केवल तीन बाणों से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हैं। बर्बरीक ने सहमति दी और पहला बाण चलाया, जिसने सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जब बर्बरीक ने दूसरा बाण चलाया, तो वह सीधा श्री कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। ये देखकर बर्बरीक ने कहा कि अगर वह पत्ता उनके पैर के नीचे है, तो कृपया पैर हटा लें, नहीं तो बाण उनके पैर को भी भेद देगा। इससे श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय और अजेय है। बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को बताया कि उनके युद्ध में शामिल होने से कोई भी पक्ष स्थायी रूप से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उन्हें युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन बर्बरीक पहले ही युद्ध देखने की इच्छा जता चुके थे। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगते हुए उनका सिर देने को कहा। बर्बरीक ने सहर्ष अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे पूरे महाभारत युद्ध को अपने सिर से देख सकेंगे। युद्ध का निष्कर्ष। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन और पांडवों ने दावा किया कि वे युद्ध के असली विजेता हैं, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि उन्होंने युद्ध में सबसे महान योद्धा किसे देखा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक योद्धा के रूप में लड़ रहे थे। हर जगह केवल श्री कृष्ण की ही भूमिका थी और उनके बिना ये युद्ध संभव नहीं था। शिक्षा। ये कथा ये दर्शाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि समर्पण में होती है। बर्बरीक की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान उन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।